शुक्रिया रवि जी, मध्य प्रदेश के एडमिन और टेरिटरी मैनेजर। और अब बेला आ रही है हम जहां पर हैं उस नगर निगम की, उस नगरीय निकाय की, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। अन्नू भैया के नाम से भी आप जाने जाते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हैं जबलपुर नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू विज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महापौर जी, आपसे ही सवाल रहेगा, क्योंकि इन दिनों हम नगर निगम की बात करें तो पानी की चर्चा बड़े जोरों पर है। पूरे देश में मध्य प्रदेश का पानी को लेकर हल्ला बोल रहा है। एक और हल्ला बोला था कि एक महापौर ऐसे भी हैं जो सीवेज का पानी है, जब ट्रीट होकर जाता है तो वो भी पी लेते हैं। कैसे संभव हो सका है? देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप राजनीति करने आए हैं कि राजनीति को माध्यम बनाकर सेवा करने आए हैं, और आपको अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम है। और अगर आपको अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम है तो आप किसी भी स्तर पर जाकर अपने शहर के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए आप तैयार हैं। मां नर्मदा में गंदे नाले का पानी मिले, ये तो कभी किसी को बर्दाश्त नहीं था। संस्कारधानी के नागरिक कभी चाहते नहीं थे, और दशकों से ये मांग लगातार चली आ रही थी। हम लोगों ने तय किया सबसे पहला काम जो जबलपुर शहर में होगा वो यही होगा। 8 बड़े नाले मिलते थे, 17 करोड़ की राशि से 8 नालों पर एसटीपी के प्लांट लगाए गए। पिटीशन फाइल उसके पहले हुई थी, जिसपे उच्च न्यायालय ने आदेशित करते हुए, उसको खारिज करते हुए ये कहा कि नर्मदा जी के तट पर 15 शहर जो बसे हैं उसमें से जबलपुर एकमात्र शहर है जिसमें एक भी बूंद गंदे नाले का पानी अब नहीं मिलता। मतलब सारे नालों पर एसटीपी प्लांट लगा दिया गया है। ये चूंकि मां नर्मदा हमारी आस्था का केंद्र भी है और जीवनदायिनी भी है, हमारी भाग्य रेखा भी कह सकते हैं। बिना मां नर्मदा के हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, तो उनको स्वच्छ और साफ रखना जितना हम लोगों के हाथ में है वो हमारा दायित्व तो बनता है, और वो हम लोगों ने पूरी ताकत से किया। और आज हम लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि मां नर्मदा जबलपुर शहर में जो है वो A+ कैटेगरी की है, ये पॉल्यूशन विभाग कहता है। ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि हम 15 शहरों की बात करें तो एकमात्र जबलपुर ऐसा है जहां पर दावा किया जा रहा है कि सीवेज का पानी मां नर्मदा में नहीं मिल रहा है। तो ये बहादुरी का जो काम हुआ, संभव कैसे हुआ, सवाल ये है। नहीं, बहादुरी का काम नहीं है, ये तो भावना का काम है, सोच का काम है, विजन का काम है। मां नर्मदा से प्रेम का काम है, मातृभूमि से प्रेम का काम है, और ये दशकों से मांग थी। आम नागरिकों की बात को पूरा करना ही हम लोगों का सबसे प्रथम दायित्व है। 15 शहरों में सिर्फ जबलपुर में नहीं हुआ। मेरा तो कोई दावा कभी कोई खारिज करने आए तो मैं उसको स्वीकार करने तैयार हूं। मैं तो ये कहता हूं कि देश में जबलपुर पहला शहर है जो ये कह सकता है कि यहां पर हमारे यहां जो नदी हैं जिन्हें हम मां नर्मदा के रूप में जानते हैं, एक भी बूंद गंदे नाले का पानी वहां अब नहीं मिलता। फिल्टर होकर जाकर साफ पानी मिलता है। पूरे देश में कहीं भी कोई भी शहर का व्यक्ति आके कहे कि हमारे पूरे शहर में गंदे नाले का पानी अब नहीं मिलता है तो मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। कोई प्रमाण के साथ आएगा तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। रिंकू विज जी, संस्कार धानी में हम हैं। यहाँ पर हम एक और, जब हमने पता किया तो एक और बड़ा संस्कार निकलकर सामने आया कि आप नगर निगम अध्यक्ष हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके चहेते आप हैं। ये कैसे संभव हो गया? नमस्कार राकेश जी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मध्य प्रदेश के विकास में जबलपुर को लेके आयोजित इस कॉन्क्लेव में आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, निश्चित रूप से किसी भी शहर का विकास तभी संभव है जब दोनों पहिए अच्छे से चलें, और दोनों पहियों को अच्छे से चलाने के लिए अध्यक्ष की भूमिका यह होती है कि वो दोनों पक्ष को अच्छे से समझे, सुने और दोनों को महत्व देते हुए शहर के विकास को आगे लेके जाए। केवल यही एक कारण है, दोनों को सम्मान देना, दोनों का पक्ष समझना, सुनना और दोनों की पक्षों की मदद करना। उसके अलावा कोई और कारण नहीं है। जी, सदन को आप कई बार चलाते हैं और बहुत सारे आरोप ये लगे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें सुना नहीं जा रहा है, और
फिर भी सदन बहुत अच्छे संचालित होता है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष के काम नहीं होते हैं, सिर्फ सत्ता पक्षों के काम किए जाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में आप पूरे शहर जबलपुर को घूम के देखिए, चारों तरफ विकास के काम एक साथ चल रहे हैं। कोई भी एक क्षेत्र आप ऐसा बता दीजिए। 4 विधानसभाएं मुख्य रूप से पूरी आती हैं। पनागर विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा आता है, बरगी विधानसभा के लगभग 1.5 वार्ड आते हैं। आप इस पूरे क्षेत्र में 79 वार्डों में कोई एक ऐसा वार्ड ले आइए जहाँ पे कि काम नहीं हुए, तो हम आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ बता देंगे कि इस वार्ड में इतने करोड़ के ये विकास के कार्य हुए। कोई भी एक ऐसा वार्ड आप बताएंगे तो फिर हम आरोपी हैं उसके लिए। मैं तो इस पर एक दूसरा दावा करता हूँ, आंकड़े निकाल के आपको देता हूँ। सबसे ज़्यादा काम होने वाले वार्डों में सबसे पहला जो वार्ड है वो कांग्रेस के पार्षद का है, जो दूसरा वार्ड है वो कांग्रेस के पार्षद का है। सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी अगर लगे हैं तो कांग्रेस के वार्ड में लगे हैं। सबसे ज़्यादा डोर टू डोर की गाड़ियाँ लगी हैं तो वो कांग्रेस के वार्ड में हैं। इससे ज़्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है? अब आपने जिक्र छेड़ी दिया है सफाई कर्मियों का, तो फिर सवाल आ जाएगा कि तनख्वाह 9,000 से बढ़ाकर 21,000। देखिए, हमारे संविदा कर्मचारी जो थे लगभग 500 के आसपास, ये सफाई संरक्षक हमारे महानगर के अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी बैठे हैं, उनके कार्यकाल में उनकी नियुक्तियां हुई थी संविदा पे। और एक बड़ा काम माननीय रत्नेश सोनकर जी ने प्रभात साहू जी के समय में किया था और उनकी नियुक्ति करके उनको संविदा पे नौकरी दिलाई थी। समय के अंतराल के बाद हम लोगों को अवसर मिला, मैंने, अध्यक्ष जी ने, हमारे MIC ने बैठ के उस बात को तय किया और हम लोगों ने यह तय किया कि 9,000 से बढ़ाकर सीधे इन 500 कर्मचारी, मतलब 500 परिवार को लाभान्वित करते हुए 9,000 रुपए से इनकी तनख्वाह 21,000 रुपए हम लोगों ने कर दी। ये भी पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता शहर है, नगरीय निकाय है, जहां पर जिन परिवारों को 9,000 रुपए मिलते थे। एक तो बड़ा काम यह हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, रत्नेश जी के कार्यकाल में, कि उनको नौकरियां मिली, संविदा पे रखा गया। उस समय सैलरी बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था। हम लोगों को मौका मिला कि हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो हम लोगों ने 9,000 से सीधा 21,000 किया। जिस परिवार में 9,000 पहुंच रहे थे, उन 500 परिवारों में अब 21,000 रुपए पहुंचते हैं। ये भी पूरे प्रदेश का इकलौता शहर है जहां पर यह काम हुआ है। अब संस्कारों की हम जो बात कर रहे हैं, लेकिन जब वायु गुणवत्ता की बारी आती है तो देश में दूसरा नंबर, स्वच्छता में 5वां नंबर। निश्चित रूप से एक कंपटीशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वायु गुणवत्ता में भी किया। इसमें हमारे शहर ने भी पार्टिसिपेट किया। माननीय महापौर जी और सभी पार्षदों ने मिलके इसको अपना मतलब सम्मान मना लिया कि हमको अपने शहर का वायु गुणवत्ता की दृष्टि से, आज आप देखेंगे हमारे पूरे वाहन दिन भर शहर के चारों तरफ घूमते हैं और पानी छोड़ते हैं, प्रमुख चौराहों में खड़े होकर पानी छोड़ते हैं कि वायु गुणवत्ता अच्छी बनी रहे शहर की। और हम लोग निश्चित रूप से इसमें सफल भी हुए। पूरे देश में हमारा दूसरा स्थान आया है। निश्चित रूप से इसके लिए संस्कारधानी जबलपुर की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई। एक तरफ महापौर जी ने एक अभिनव पहल किया, नवाचार किया कि पूरे सफाई कर्मियों को आपने सम्मानित किया पूरे जबलपुर की। मुझे लगता 5,000 से ज़्यादा का आंकड़ा था वो, शायद मैं यदि गलत ना हूँ तो। लेकिन उसी नगर निगम पे ये भी बात निकल कर आई कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे, वो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि वो ऑन रोल थे लेकिन वो कभी नगर निगम में थे ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी, समझा भी, जवाब भी आए। थोड़ा सा यदि आप समझाना चाहें तो ये क्या संभव है और ये क्या ये हुआ? देखिए, फिर मैं कहूँगा 5,000 सफाई संरक्षकों का सम्मान इतनी बड़ी संख्या में देश का मुझे तो नहीं पता, पर मध्य प्रदेश का इकलौता शहर है कि एक साथ एक छत के नीचे हम लोगों ने 5,000 सफाई संरक्षकों को सम्मानित किया। वो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण तो थे ही, हमारे शहर के पूजनीय जो संतगण हैं उनके हाथों से उनको सम्मानित हम लोगों ने कराया और साथ में बैठ के हम लोगों ने भोजन किया। जो बात ऑन रोल वाली आप बात कह रहे हैं, ऐसी
भ्रामक बातें विपक्ष लगातार फैलाता रहता है। हम लोगों ने सदन के अंदर भी चर्चा की, खुल के बात की, आगे फिर मौका मिलेगा फिर खुल के बात करेंगे। हम लोग तो प्रमाण पे बात करते हैं, अगर वो प्रमाणित कर दें तो हम लोग मानेंगे। एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो विपक्ष प्रमाणित कर पाए। ऑन रोल होकर वो काम नहीं कर रहे थे, कभी ऐसा नहीं हो इस कार्यकाल में ना इसके पहले के कार्यकालों में। जो ऑन रोल होते हैं वो सैलरी जाती है, जो ऑन रोल नहीं, कम से कम 10 स्टेप पे फाइल साइन होती है, 10 स्टेप, एक स्टेप पे नहीं होती। बिल्कुल। नीचे सुपरवाइजर से दस्तखत होके आती है, प्राइवेट सुपरवाइजर से, फिर सरकारी सुपरवाइजर से, फिर एसआई पे, फिर सीएसआई से, फिर एएचओ से, फिर एचओ से, फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर से, फिर उसके बाद एडीसी से, उसके बाद आयुक्त, उसके बाद फिर भुगतान। और उसमें कोई भी ऐसा हमारे पार्षद साथी नहीं है जो दस्तखत करके ना देते हों। ये जो लोग ऑन रोल की बात उठा रहे हैं, उनके सहमति पत्र मिलने के बाद कि काम पूरा संतोषजनक था, उपस्थिति थी, उसके बाद ये हस्ताक्षर मिलने के बाद ही उनका भुगतान किया जाता है। तो जो पार्षद ये कहता है कि मेरे वार्ड में अगर ये गड़बड़ी थी, तो उनके वर्तमान के माह तक के भी उनकी सहमति पत्र भुगतान करने के लिए हमारे पास उपलब्ध है। तो ये गड़बड़ी कौन कहता है, वो सामने निकल के आए कि ये गड़बड़ी है और उसने उस गड़बड़ी को पाया है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, भ्रामक बातें हैं। और पूरे 79 पार्षदों के हस्ताक्षर किए हुए लेटर पर, पैड पर सहमति के पत्र नगर निगम में मौजूद हैं हर माह के। एक सवाल शहर से ही जुड़ा हुआ है। अतिक्रमण आप मानते हैं कि शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है और सभी शहर की है, ऐसे कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारे शहर में नहीं है, इंक्लूडिंग इंदौर भी है। आपने काम किए हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि आप कितने % तक इसमें सक्सेस हो पाए हैं? और इस मंच के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि वो जवाब भी निकल कर आए, क्योंकि मंच इसीलिए बनाया गया है कि जनता के सवाल लें और उसका जवाब आपके माध्यम से मिले कि शहर अतिक्रमण मुक्त कब हो पाएगा। शहर बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सारे अधिकारियों ने बोला, हम भी मानते हैं, जब आप सुबह निकल जाइए, रात को निकल जाइए तो वाकई में शहर बहुत सुंदर है, लेकिन दिन होते ही वो शहर की सुंदरता बिगड़ जाएगी। निश्चित तौर पर ये समस्या दोनों पहलू पे है। एक तो उसकी सुंदरता बिगड़ती है और यातायात व्यवस्था भी खराब होती है। अतिक्रमण निश्चित तौर पर सभी शहरों में है, पर मेरा ऐसा मानना है पहले से काफ़ी सुधार जबलपुर शहर में हुआ है। एक समस्या ये जाती है कि जो लोग ठेले लगाकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनको अगर अन्यत्र कोई व्यवस्था नहीं दी जाए तो वो अपने परिवार का पालन कैसे करेंगे। एक हम लोगों के पास समस्या ये जाती है। उसके लिए बहुत सारे काम इसके पहले हुए भी हैं, परंतु जितनी संख्या में लोग हैं, इस संख्या पर हाट बाजार भी बनाए जाएं और उनको शिफ्ट किया जाए तो संभव नहीं है। हेक्टरों से जमीन भी लग जाएगी तो भी इतने हम लाखों लोगों को वहां पर पहुंचाने में सक्षम नहीं है। फिर भी जिनके पास जगह है और वो उसके बाद भी सड़क पर बैठते हैं तो उनको हम हटाते हैं या उनको व्यवस्थित करते हैं। अतिक्रमण की यह प्रक्रिया निरंतरता के साथ चलती है, चल रही है और आगे भी बहुत तेजी अतिक्रमण के मामले में आने वाली है। एक बात और मैं आपके माध्यम से आम नागरिकों के सामने लाना चाहता हूं। अवैध निर्माण वो कहलाता है जो प्राइवेट जमीन पे होता है जी। अतिक्रमण वो कहलाता है जो सरकारी जमीन पर होता है। अवैध निर्माण को हटाने के सीधे तौर पे अधिकार नगर निगम के पास है। अतिक्रमण को हटाने के सीधे तौर पर अधिकार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पे है। अमला जो इस्तेमाल होता है वो नगर निगम का होता है। तो सीधे तौर पर नगर निगम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक बड़ी संस्था होने के नाते किसी को खांसी भी आती है और छींक भी आती है तो हम लोग मानते हैं कि हम जिम्मेदार है, वो काम कराना हमारा काम है और वो हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। इसलिए हम हर दायित्व को अपने सिर पे लेते हैं और उस काम को करते हैं। सीधे तौर पर अतिक्रमण हमारा दायित्व नहीं है, फिर भी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और आज आपने एक अच्छे दिन ये सवाल किया है। आज कुछ ऐसी बात है कि कल या परसों से इसमें बहुत तेजी फिर से आना है और निश्चित तौर पर अतिक्रमण मुक्त तो हम नहीं कह सकते,
परंतु काफी कुछ सुधार आपको आने वाले दिनों में अतिक्रमण में फिर से एक बार देखने को मिलेगा। एक शहर को आप बना रहे हैं और परिसीमन भी होने वाला है आने वाले समय में। तो आज आप महापौर की भूमिका में हैं, आप नगर निगम की भूमिका में हैं, अगली भूमिका क्या मान के चल रहे हैं आप? क्योंकि परिसीमन का मैंने जिक्र किया है, परिसीमन होगा फिर चुनाव भी होगा। एकमात्र भूमिका है संस्कारधानी जबलपुर शहर का विकास, और मेरा ऐसा मानना है शहर का विकास केवल नगर निगम सीमा का विकास हो उसको विकास नहीं कहते। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे नगर में मध्य प्रदेश शासन में लोक निर्माण से लोक कल्याण का कार्य करने वाले ऐसे आदरणीय राकेश सिंह जी हैं, जिनकी दूरदर्शिता हम अपने फ्लाईओवर के रूप में देखते हैं, हम अपने रिंग रोड के रूप में देखते हैं। पिछले बजट में उन्होंने जिस तरीके से जबलपुर को लगभग 3000 करोड़ रुपए की रोडें दी, और इस बजट में भी हजारों करोड़ की रोडें हमारे शहर के सराउंडिंग चारों तरफ के लिए माननीय मंत्री जी के लिए द्वारा दी गई हैं। तो निश्चित रूप से जो ये विकास हो रहे हैं, हम लोग केवल अपनी भूमिका इन्हीं विकास के बीच में देखते हैं कि एक गिलहरी के रूप में योगदान देते हुए अपने शहर को किस तरीके से कितना तेजी से कितना आगे बढ़ता हुआ देख सके। आज आपके भी कोई रिश्तेदार जो 2 साल 3 साल के बाद शहर आ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आपसे स्वच्छता की दृष्टि में भी तारीफ करते होंगे, डेवलपमेंट की दृष्टि से भी तारीफ करते होंगे। एक बदला बदला जबलपुर, एक आगे बढ़ता हुआ जबलपुर दिख रहा है, यही एक सपना है और कुछ नहीं। अब मेयर साहब अगली भूमिका क्या रहेगी आपकी? अगली भूमिका मतलब परिसीमन होने वाला है, चुनाव आने वाले हैं, कुछ आप सोच पा रहे हैं? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा हम लोगों को हमारे गुरुजनों ने सिखाया है कि तीर का निशाना लगाइए, आपको क्या दिख रहा है। तो ना तो नगाड़े बजते हुए हमको सुनाई पड़ रहे हैं, और ना हमको पेड़ दिख रहा है, ना पेड़ की शाखा दिख रही है। हमको चिड़िया और चिड़िया की आंख दिख रही है, जिसको आज के दौर में हम लोग समग्र विकास कहते हैं। और हम लोगों को समग्र विकास दिख रहा है और हम लोग उसी पर निशाना लगाए हुए हैं। जब परिसीमन होगा उसमें हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं है, जैसा शासन करेगा वो हम लोगों को सिरोधार होगा। आगे भूमिका राजनीतिक रूप से क्या होगी ये तय करने वाले हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, ये हमारा काम नहीं होता। हमें जो दायित्व मिलता है उस दायित्व का निर्वहन हम लोगों को अच्छे से करना है, आम नागरिकों के हित में करना है, राष्ट्र प्रेम दिल के अंदर रखते हुए, प्रभु श्री राम की आराधना करते हुए इस भूमि की सेवा करना, ये हमारा काम है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे जनप्रतिनिधि हम लोगों को जो दायित्व देंगे उस दायित्व का हम लोग आगे चलकर निर्वहन करेंगे, और सिर्फ चिड़िया की आंख जो समग्र विकास है उसकी तरफ देखते हुए अपना काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। महापौर जी, आपने कहा कि आप का सिर्फ जो निशाना है वो विकास है, ठीक है, आप सिर्फ वहीं देख रहे हैं। लेकिन उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जब आप महापौर का चुनाव जीते थे तो मैंने भी गलियों में घूमा और कवर किया और सबको कहा था कि जीत रहे हैं आप, ठीक है। वो स्नेह था लोगों का, मुझे लगता है, और है, आप मानते हैं कि मतलब कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ कर आप है। रिंकू भैया भी सहमत होंगे इस बात से, मुझे तो आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक दिशा तो है कि आप महापौर के बाद जब भूमिका खत्म होगी तो एक अगला स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जिस विकास का सपना आप देख रहे हैं विकास को और गति बनाए। जैसा कि राकेश जी का सवाल था, वही सवाल है कि क्या अगली भूमिका में आप कुछ देख रहे हैं कि कुछ बड़ा हो जाए, कुछ नया हो जाए, तो विकास की गति और आगे बढ़ जाए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निरंतरता के साथ हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, इनके सानिध्य में, और हमारे शहर में लोक निर्माण मंत्री जी हैं। हमारे महापौर के कार्यकाल के बाद 1 वर्ष का समय हम लोगों को मिलेगा, आगे जब चुनाव नए आएंगे तब उनके सानिध्य में, दोनों के सानिध्य में शहर विकास को लेकर जो भूमिकाएं तय होंगी वो करते चलेंगे। और आगे कोई ऐसा सपना नहीं है कि कौन सा चुनाव लड़ेंगे या कौन सा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो ईश्वर ने दायित्व दिया है कि प्रथम सेवक बनिए और अपनी प्रथम सेवक की भूमिका निभाइए, अपने दायित्व को निर्वहन करिए, उसको बखूबी सर्वस्व लगाकर उसका निर्वहन करेंगे। चर्चाएं चल रही हैं अभी से, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 1 साल का बचा है, फिर चर्चाएं चलना चाहिए। अगर काम अच्छे होंगे तो भविष्य राजनीतिक रूप से भी बहुत उज्जवल होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी है, नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए आप,
एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी भूमिका मिलती है कि वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर वो जमीनी तौर पर वो कार्यकर्ता कर्मठ है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप सेवा करेंगे, मातृभूमि से प्रेम करेंगे, आम नागरिकों के लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको आशीर्वाद किसी न किसी प्रकार से निश्चित तौर पे माननीय देगा। महापौर जी ने जो बात बोली है, मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता था और मुझे किस सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थान तक पहुंचाया। और आपका जवाब देने के लिए हमारे अध्यक्ष जी सामने बैठे हैं, वो आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से जवाब देंगे। तो बिल्कुल महापौर जी की बात करें या नगर निगम अध्यक्ष की, सीधे तौर पर जवाब यही है कि जो चिड़िया की आंख दिखाई गई है, निशाना वहीं पर लगाने का पूरा प्रयास है। और जाहिर तौर पर है, जब निशाना सही लगेगा तो फिर नया लक्ष्य भी आपको दिया जाएगा। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।